हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। आपको अच्छे से ज्ञात है कि खुश होने के लिए मैं आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन बाद में चलकर आपको दुख हो और आप उदास हों और आगे आपका समय भी लॉस हो, उम्मीदें आपकी टूट जाएं और आप इस चैनल पर आकर अब शब्द बोलें, ये सभी जो कार्य है इस चैनल पे नहीं किया जाता है। जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, यथार्थ होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, तभी आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं एज इट इज़, सारी चीज़ें जो आपके लिए लाभप्रद हों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी स्वैच्छिक इच्छा, लेकिन जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके पास शेयर अवश्य करना। वीडियो को लाइक करो या ना करो, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ये आपके ऊपर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यूपी ट्रिपल एस के द्वारा लेखपाल भर्ती के संबंध में जो नोटिस आएगा और कहीं ना कहीं एडिशनल रिजल्ट जो है छात्रों का जारी किया गया है, जिसमें 114 जो छात्र हैं उनका एडिशनल जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया है राजस्व लेखपाल के लिए, और इनके अनुक्रमांक दिए हैं। इस चैनल को कहीं ना कहीं जो हमने बातें बताई थी वही बात सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों को, जो रितेश कुमार सिंह तथा अन्य जो छात्र थे उनकी जो याचिका थी उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण नोटिस आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुछ और भी महत्वपूर्ण आगामी नोटिस और परीक्षाओं के सूचनाएं आपको अगस्त माह में देखने को मिलेंगी, कुछ के परीक्षा परिणाम भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें यूपी ट्रिपल एस की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रचलित भर्ती है वर्तमान में, एजीटीए के बारे में, कट ऑफ को लेकर सबसे चौंकाने वाले और ऑथेंटिक मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने को अफवाहें हैं कि इतने छात्र कैसे इस नंबर पर डीबी बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी, जो एजीटीए वाले छात्र हैं, विशेषकर एजीटीए के छात्र, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें उन तमाम छात्रों के पास जो एजीटीए का पेपर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत नंबर पर कहीं ना कहीं पोल में शामिल होते हैं और अपने नंबर एक के बाद एक ज़्यादा बताते हैं। इसके अलावा जो पेपर का लेवल था, तमाम फैक्टर्स जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके आधार पर 9 से 11,000 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किए जाएंगे। उसके आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। आपको मालूम है कि मुख्य सेविका की मेरी कट ऑफ हो या फिर तमाम विभिन्न भर्तियों की रिगार्डिंग पुरानी प्रीवियस कट ऑफ हो, तमाम चीज़ें सही गई। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपको मालूम है कि पहले डीबी की कट ऑफ लगभग से जाती है, तो 34 से 36 के आसपास जिनके भी नंबर हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा एससी में 28 से 32, एसटी में लगभग 20 नंबर के आसपास है, 20-22 नंबर, 25 नंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। वहीं पर मुख्य सेविका में वहीं पर जो महिलाएँ हैं 18 से 20 नंबर आपके हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिलेगा। इस तमाम जो कट ऑफ है इसको आप शेयर अवश्य कर देना उन छात्रों के पास जो लगातार निराश हैं कि उनको मौका नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि 9 से 11,000 के आसपास जो छात्र हैं पास किए जाते हैं। चूँकि सीटों के सापेक्ष जो है एक नंबर पे कई छात्र हो जाते हैं, उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही आपकी कट ऑफ फाइनली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी। इसमें प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, यानी 2 नंबर कम भी कट ऑफ जा सकती है। ये आपको मैंने मैक्सिमम बताया है, आपको कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बताई जाती हैं। बाकी ऑफिशियल जैसे भी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कट ऑफ छात्र पूछ रहे हैं कि कब आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में तमाम डेटाज जो है वो मैंने कलेक्ट कर दिया है। जो भी डेटा है विभिन्न स्रोतों से, टेलीग्राम हो या फिर सर्वे जो मैंने चैनल पर कराया, पर्सनली छात्रों से बात की, छात्रों के जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने समर्पित पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पित भाव से एजीटीए की तैयारी की, कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में फाइनल मेरिट लिस्ट में जाकर बाहर हो जाते हैं। जो प्रीवियस की महत्वपूर्ण भर्तियाँ थी, प्रीवियस ईयर में तमाम महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर जो भर्तियाँ आपकी कंप्लीट हुई हैं उनमें भी वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जाकर बाहर हुए हैं। तो कई अन्य रेपुटेड संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन तमाम छात्रों से डेटा इकट्ठा करने के बाद बहुत जल्द कल या परसों में मेरा प्रयास होगा कि कल शाम में एजीटीए की फाइनल मेरिट लिस्ट संभावित क्या हो सकती है उस पर स्पष्टीकरण देते हुए आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रदान किया जाए। तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। इसके अलावा फाइनल आंसर की में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने सिर्फ जो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से रिलेटेड थे उनमें 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑलरेडी मैंने बताया है, उनके उत्तर परिवर्तित होंगे। तो जिन लोगों के वो एडिशनल नंबर जुड़ रहे हैं वो अपना माइनस करने नंबर भी घटाएं और प्लस जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसको भी कम करें। तो ये तो थी नेडा से रिलेटेड क्वेश्चन था, 1983 इसका आंसर होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे इमामबाड़ा से रिलेटेड, वो क्वेश्चन गलत था। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन एजीटीए में आपको उत्तर में परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल तमाम चीज़ें आपके लिए रहेंगी। वहीं पर फूड एनालिस्ट और ड्रग एनालिस्ट की बात करें तो फूड एनालिस्ट और ड्रग एनालिस्ट में मैंने आपको पहले ही पूर्व में बता दिया है कि 18 से 20 नंबर 16 नंबर के आसपास जिनके हैं तमाम लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। सीमित छात्रों की संख्या है, लगभग जो है तमाम महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट्स हैं उनके आधार पर इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी। अगर इतने नंबर हैं तो 18-20 नंबर वाले अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी आपको अवगत करा दिया गया है कि अगस्त लास्ट सितंबर में संभावना है कि आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी तिथियाँ आएंगी। लेकिन अगस्त लास्ट ऐसा सर्वाधिक उम्मीद है कि सितंबर में रिजल्ट प्रकाशित होगा। इसके अलावा AGT के बारे में मैंने बता दिया, लेखपाल के एडिशनल रिजल्ट के बारे में, PET से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी कि लगभग आपकी परीक्षा जो सम्मिलित हो रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान दें कि परीक्षा होने के बाद 45 से 60 दिनों में सर्वाधिक उम्मीद है कि 45 दिनों में विदिन 45 डेज आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। पूरी उम्मीद है कि सबसे बड़ी भर्ती और सबसे पहली जो भर्ती हो सकती है वो लेखपाल की बड़ी भर्ती हो सकती है। लेखपाल की, जी हाँ, लेखपाल की बड़ी भर्ती हो सकती है। इसीलिए परसेंटाइल अच्छा स्कोर हर हाल में आपको करना पड़ेगा तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए। वीडियो की भर्ती आने वाली है जो कि काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। यहाँ तक कि इस वीडियो की जॉब के लिए 4200 ग्रेड पे वाले भी जॉब छोड़ते हैं। समझ सकते हो आपकी क्यों और कैसे। आराम है, प्लस आपके घर के आसपास मिलेगी और इसमें तमाम सुविधाएं भी हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अगर आप 4200 ग्रेड पे कार्यरत हो तो 2000 ग्रेड पे आपको नहीं आना चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरा सुझाव है। एथिक्स की बात यहाँ पर लागू हो सकती है, आप चीज़ें समझ सकते हो। इसके अलावा लोअर पी से तमाम स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ आएंगी। तमाम महत्वपूर्ण स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जो भी इस वीडियो का सार था, निष्कर्ष था, उन तमाम कंक्लूजन को आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर अवश्य कर देना। जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन और आपकी जो परिश्रम है वो लगातार सफल हो, सार्थक हो और सही दिशा में आप आगे बढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।